वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम बात करेंगे ट्रिगो की टेबल। ट्रिग्नोमेट्री की कुछ वैल्यूज जो हैं वो हमें बार बार यूज करनी होती हैं, तो उस टेबल को हम आसानी से किस तरीके से बना सकते हैं और उन वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। आपको जो जरूरत होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन पर वैल्यूज की जरूरत होती है। अब आपने क्या करना है, यहां से काउंटिंग शुरू करो। 0, 1, 2, 3, 4। इन एंगल्स की पोजीशन कभी भी चेंज मत करना। 0, 1, 2, 3, 4 तक काउंटिंग लिख दो और हर एक वैल्यू को 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड कर दो। आपने हर एक वैल्यू को 4 से डिवाइड कर दिया और आपने इन सभी के ऊपर स्क्वायर रूट लगा देना है। स्क्वायर रूट लगा देना है। आपने स्क्वायर रूट लगा दिया। अब अगर कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है तो उसको आपने कैंसिल करके देखना है। अब आपके पास यहां पर जो वैल्यू बचेगी उस वैल्यू के बारे में बात करोगे तो √0 ही बचेगा। ये बात क्लियर हो गई यहां तक। अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपके पास ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको सिंपलेस्ट में रहने दिया। अगर इस वैल्यू को देखेंगे तो ये 1 है और ये 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास में एक सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। ये भी हमारे पास में सिंपलेस्ट फॉर्म में, कुछ कट नहीं रहा। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो यहां पर हमारे पास बचेगा 1। अब आप खुद देखिए, स्क्वायर रूट के अंदर 0 ही होता है। अगर 1 को हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 बनेगा और 4 को अगर बाहर निकालेंगे तो वो हमारा 2 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 रहेगा और अगर 2 को रूट से बाहर निकालेंगे तो वो हमारे पास में बाहर तो आएगा नहीं, स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। सेम बात अगर 3 के बारे में बात करते हैं तो स्क्वायर रूट 3 एज इट इज रहेगा और 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हमारा 2 बन जाएगा। यहां पर सिंपल 1 है, अगर 1 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हो तो वो आपके पास में क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। इसी तरीके से अब हमने ये वैल्यू निकाल ली साइन थीटा की। अब आपको याद रखना है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, 90 डिग्री की वैल्यू 1। तो इस आसान तरीके से आप वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। अब अगर आपको कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, अगर आप कॉस की वैल्यूज निकालना चाहते हैं तो आपने यहां से उल्टा लिखना शुरू कर देना है। उल्टा लिखोगे तो पहले यहां पे लिखोगे 1, फिर नेक्स्ट वैल्यू आप लिखोगे स्क्वायर रूट 3/2, अगली वैल्यू आप लिखोगे 1/√2, अगली वैल्यू आपने लिखनी है 1/2, अगली वैल्यू आपने लिखनी है 0। तो ये आ गई आपके पास में कॉस की वैल्यूज। अब बात कर लेते हैं टेन की बारे में। टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है। अगर आप 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो वो आपके पास में 0 देगा। 1/2 को अगर आप √3/2 से डिवाइड करोगे तो वो आपको 1/√3 वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। अगर 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड कर दोगे तो वो आपके पास 1 देगा। √3/2 को अगर 1/2 से डिवाइड करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर वैल्यू आ जाएगी √3। और 1 को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे, अगर हम किसी चीज को भी 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है नॉट डिफाइन। बात क्लियर हो गई यहां तक। एक एक चीज आपने यहां पे बहुत अच्छे से समझ के रखनी है। अगर आप बात करोगे अब कॉसेक थीटा की, कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, मतलब कि साइन का उल्टा होता है। अगर आप कभी भी 0 का उल्टा लिखोगे तो 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइन, जिसको आप इन्फिनिटी भी बोलते हो। तो आप याद रखना 0 का उल्टा नॉट डिफाइन होगा। अगर 1/2 का उल्टा करोगे तो 2/1, 2/1 को मतलब 2 लिखोगे। 1/√2 का उल्टा करोगे तो वह आपके पास में स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। अब आप √3/2 का उल्टा करोगे तो वह आपके पास आएगा 2/√3। और अगर आप कभी भी 1 को उल्टा करते हो या 1 का रेसिप्रोकल निकालते हो तो वो 1 ही रहता है, उसमें किसी तरीके के कोई चेंजेस नहीं आते। आगे बात करते हैं सेक थीटा के बारे में। सेक थीटा जो है वो 1 अपॉन में कॉस थीटा होता है, मतलब क्या, कॉस का रेसिप्रोकल।
अब आप या तो कॉस का रेसिप्रोकल निकाल लो, इसको उल्टा करके निकाल लो, या आप कॉसेक की जो वैल्यूज हैं उनको यहां से उल्टा करके यहां पर लिख दो, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। अगर आप यहां से उल्टा करके लिखोगे तो पहले 1 लिखोगे, फिर आप यहां लिखोगे 2/√3, यहां लिखोगे √2, यहां लिखोगे आप 2 और यहां लिखोगे नॉट डिफाइन। तो ये आपके पास में वैल्यू आ गई। अब हमारे पास में एक वैल्यू बच गई कॉट थीटा की। कॉट थीटा के बारे में बात करोगे तो 1/tan थीटा होता है। अगर आप 10 का रेसिप्रोकल करोगे तो कॉट मिलेगा आपको। इसी तरीके से आप यहां पर 0 का उल्टा करोगे तो आपको बताया था कि नॉट डिफाइन होता है। अगर 1/√3 का रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ √3 मिलेगा। अगर 1 का उल्टा करोगे तो आपको बताया था 1 होता है, और अगर आप √3 का रेसिप्रोकल करोगे तो वो आपके पास 1/√3 आएगा। और नॉट डिफाइन का उल्टा करोगे तो नॉट डिफाइन का उल्टा होता है 0। तो ये है हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करने का सबसे आसान तरीका।